या रास्ते भर? बरास्ता है रास्ते भर। देखिए आप, ठीक है। इसमें कौन दिख रहा है आपको? एक ऊंट है, एक गाय है, एक लड़का है ना, सिर पे। हाँ, एक बच्चा दिख रहा है, उसके नीचे गाय दिख रही है, गाय के नीचे और भी कुछ दिख रहा है, कई पशु ऐसे नीचे दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक ऐसे बैठे हुए। आपने ऐसे कभी देखा क्या बैठे हुए किसी पशुओं के? ऐसे एक के ऊपर एक बैठे देखा? किसी पशु के ऊपर दूसरा पशु बैठे हुए देखा? भैंस के ऊपर अभी देखा? इसके बाद पहले भी कुछ देखा? भैंस के ऊपर बकरी बैठी है। हाँ देखा, ठीक है। और ये पीछे क्या है? ये पीछे कौन सा चित्र है? दो लड़का और एक कौन है? ऐसे आपने कभी किसी लड़की या लड़के के साथ तरबूज खाया? सिर्फ लड़के के साथ तो खाया सचिन, मगर इच्छा थी लड़की के साथ खाने। मतलब वो तरबूज अगर खट्टा भी होता तो थोड़ा कैसा हो जाता? मीठा हो जाता। तो सोचो अगर नहीं हुआ है और अगर बहुत प्रेम हो गया होगा घर में तो वहां भी खा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं, वहां खाते ही हैं अपन। ठीक है, तो ये बरास्ता तरबूज है। रास्ते भर यहाँ पे किसकी बात होगी? तरबूज। क्या हो सकता है इसमें, क्या बात होगी? रास्ते भर तरबूज की बात कैसे हो सकती है? कुछ आपको आ रहा है? तरबूज की तलाश होगी, रास्ते भर तरबूज की बात चल रही है, बात चल रही पूरे टाइम, मतलब कहीं ना कहीं तरबूज लीड रोल में है। तरबूज के बारे में, तरबूज खाना है, तरबूज। अच्छा, तरबूज और खरबूज में अंतर आपको पता है? हाँ। तरबूज कैसा होता है? हरा, बाहर से हरा, अंदर से लाल। पक्का मानो आज कई लोगों को मतलब पता था, बट कंफर्म आज हो गया। क्योंकि आप कई दिनों तक कई चर्चा नहीं करते हो ना, तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए चर्चाएं क्या है करते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए अंदर फिर एक बना हुआ है चित्र। यहाँ पर क्या है? तरबूज। बहुत सारे तरबूज ऊपर रखे हुए हैं, है ना? बहुत सारे तरबूज। आप में से सब लोग चित्र देखना चाह रहे हैं इस समय, पहले ऐसा नहीं होता था, आप कहानी भर पढ़ लेते। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बकरियां हैं बहुत सारी, और एक लड़की गोदी, को क्या कर रही है? गोद में एक बकरी। गोद में बकरी को। ऐसे आपने कभी किसी बकरी को लिया क्या? हाँ। आपके घर में क्या है, मतलब है कुछ एक आध पशु कोई ऐसा छोटा बकरी है मेरे यहाँ, जिसको आप कभी ऐसे गोद में? गांव में बहुत सारी बकरियां थी, तो आपके घर में किन किन के हैं जिनको आप थोड़ा प्यार व्यार कर लेते हैं? प्यार नहीं कर पाते। बच्चे डॉगी वगैरह तो होंगे। बिल्ली है, बिल्ली है। कभी कभी आप गोद में लेते हो? हमेशा से। अच्छा लगता है। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, अब आप ध्यान से सुनना कहानी। आज सुबह पिता के साथ बाजार जाते हुए सासों ने देखा किसी खास जने को। सासों वो लड़का है और वो पापा के साथ कहाँ गया था? बाजार। लेकिन उसने देखा किसी खास जने को। अब उसको खास कौन लगा होगा? लड़की। देखो कितना अंदाजा है। पक्का आप लोग को भी कुछ खास लगता है। तो किसी खास जने को आज सुबह सासों ने देखी एक लड़की। आज सुबह सासों ने देखी एक लड़की। समझ ली? चलेगा ना? यह तो तय है, अब देखो देखा और उसको कुछ हो गया। यह तो तय है कि आज से सासों को प्यार हो गया है। पीपल ग्रुप इसमें काफी रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप सबके बीच में बहुत प्यार है। पर उसका ध्यान सासों पर कैसे जाएगा? अब वो सोच रहा है मैं तो देख लिया, और लड़की का ध्यान मेरे पे कैसे जाएगा? वह उसे कैसे खुश करेगा? क्या करे वह? सासों को पक्का पता है कि लड़कियों को उपहार पसंद है। सासों को ये मालूम है कि लड़कियां किससे प्रसन्न होती हैं। तो सासों उसके लिए खेत जाता है और अपनी फसल में से 10 सबसे खूबसूरत तरबूज चुनता है। क्या देगा उसको? तरबूज। उसके खेत में बड़े बड़े क्या हैं? तरबूज। कितना बढ़िया। आप क्या चुनते हैं? मतलब जैसे मान लो आपका मामला होता
आप इनकम्फर्टेबल मत होइए, मैं भी यही करता जो आप कर रहे थे, ठीक है। तो एक प्यारी लड़की के लिए यह अनोखा उपहार होगा। उसको लगा सासों को कि तरबूज दे। वह एक टोकरी में तरबूज जमाता है और उसे सिर पर क्या करता है, संभाल लेता है। यह थोड़ा भारी है पर सासों को प्यार है, और प्यार में तो वह इससे बड़ा बोझा उठा सकता है। उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी ताकत और क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसी बढ़ी हुई लगती है क्या? हाँ लगता था। देखो ये देखो, ये सासों तरबूज अरबूज चुन रहे हैं, है ना, और सब जमा आ रहा है बढ़िया, है ना। ऐसे आपने भी कभी ग्रीटिंग कार्ड जमाया था, कुछ गिफ्ट ऐसे जमा लिया था कि अब जाना है भाई। तो सासों अपनी उड़ान भरता है। उसकी प्रेमिका शहर के दूसरी ओर रहती है। वह जगह दूर है, पर सासों ने तो अभी से उससे मिलने के बाद की कल्पना कर ली है ना, विजन है उसके पास। जब वह इस शानदार उपहार को देखेगी तो क्या करेगी, मतलब उसको कैसा लगेगा, ये सोच के वो ऐसे ही तो प्लान होता है ना कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे वो भी लग रहा है। वह निश्चित ही उसे चूमने के लिए उसकी बाहों में उछल जाएगी, ऐसा वो सोच रहा है। सासों को इसमें कोई संदेह नहीं है, लड़कियां रूमानी होती हैं। सासों को कई चीजें क्या है, क्लियर है, मतलब उसके एजम्पशंस है कि ऐसा होता है, ठीक है। और आप लोग इसको लेके, ये बच्चों की कहानी है, क्योंकि आगे चल के जब ये कहानी जाएगी तो ये कैसे सफर कर रही इस कहानी को देखिएगा, बहुत मजेदार। अब आप देखो बड़ा कठिन है। अब सासों क्या है, ये देखो अब लेके सिर पे रख के चल दिया है घर से, है ना, ऐसे चल दिया है, ठीक है। हाँ, अब चल दिया है, चलते चलते देखो क्या हो गया, ये थक गया। अब 10 तरबूज बहुत भारी है, रख तो लिया है 10। कई बार आपको भी लगता है थोड़ा महंगा ले लेते हो, बाद में लगता है थोड़ा ज्यादा। Actually, I am going with actual feel. मैं इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा। मौलिकता मैंने शुरू में कहा, सो मेरे को तो सबसे मौलिक होना पड़ेगा, ठीक है। बाद में लगने लगता है, जो उसके परिणाम आते हैं उसको देख के। तो ये देखो थक गया, पर रास्ता लंबा है और सूरज सिर पर चढ़ाया है। सासों थक गया है, वो धीमा होता है और फिर थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुक जाता है। तभी वो देखता है कि एक व्यापारी अपनी गाय पर इतराता हुआ चला आ रहा है। गाय पर बैठ के कौन आ रहा है, व्यापारी। तो सासों सोचता है मुझे इसी की जरूरत है, किसकी, गाय की, क्योंकि वो तरबूज अब किस पे रखना चाहता है, गाय पे। ये देखो, ये व्यापारी है, ये खड़े हैं, इनके बीच में बातचीत चल रही है ना। सासों बहुत सावधानी से गाय पर चढ़ता है ताकि टोकरी गिर ना जाए और आगे एक सेकंड पर ये हो गया है, मुझे इसी के वह 4 तरबूजों के बदले क्या ले लेता है, गाय। उसको लगता है 6 में काम चल जाएगा प्रेमिका का, मतलब 10 बहुत है। 4 में क्या ले लेता है, गाय ले लेता है। अभी तो मेरे पास 6 तरबूज और हैं, वह अपने आप से कहता है, और ये पर्याप्त होंगे, 6 पर्याप्त है, मतलब ऐसा लगने लगता है ना। तो अब ये देखो 6 तरबूज लेके किस पे बैठ गया, ये गाय पे बैठ गया। देवेश तुम बहुत अच्छे से देखो। अब क्या होगा, अब टोकरी गिर ना जाए और आगे चलता है। अब क्या होगा यार, आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? गाय को भूख लगेगी। अच्छा ऐसा होगा, गाय गाय भी थकेगी, गाय को भूख लगेगी तो तरबूज, भूख लगेगी तो तरबूज खा सकती है, खुद को भी भूख लगा। सासों गुड। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अलग अलग तरह से लोग सोच रहे हैं। वह उस लड़की के बारे में सपना देखता है, वह जरूर ही तरबूज की एक बड़ी फांक काटेगी और फिर हम दोनों उसे आजू बाजू गप गप खाएंगे, सच्चे प्रेमियों की तरह। सासों को भरोसा है लड़कियां खूब खाऊ होती है। ये सासों की कहानी है, कोई अपने ऊपर नहीं बोले। ये सासों का परसेप्शन है, ये हम लोग का नहीं है। आप कहानी में रहो, आप बाहर निकल आते हो, अपने बाहर ठीक है। तो
सासों को भरोसा है लड़कियां खूब खाऊंगी। अब आगे चल के ये क्या है, ये रास्ते का दृश्य है। देखो एक आदमी वो सपेरा है, नागिन नागिन नचा रहा है। क्या होगा, आप नागिन नागिन दिखने लगे? आपने कभी नागिन देखी, सांप देखा? हाँ। कितने लोगों ने सांप नहीं देखा आज तक? हम लाए हैं, बैग में है। आपने नहीं देखा आज तक? भोपाल में दिखाओ, है यहाँ पे वन विहार में। वन विहार का दौरा करो। ठीक है। अब आप देखो, अब आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा? गाय भी थक गई। गाय क्या हो गई? थक गई। मैंने कहा था कि गाय थक जाएगी। आपने, आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या। तान्या के लिए ताली बजाइए, अंदाजा बहुत अच्छा है। तो गाय थक गई है ना। अब गाय थक गई तो क्या होगा आगे? आराम करेगी। और को ढूंढना पड़ेगा और तरबूज देखें। सड़क घुमावदार है, दोनों तरफ घर हैं, गाय धीरे धीरे चलती है, सूरज की गर्मी अब जला रही है। इस भरी दोपहरी में तरबूजों और सांसों को ढोना उसके लिए मुश्किल है। जब गाय सुस्ताती है, ये सुस्ताने लगी। उसी समय वहां से क्या गुजरता है, एक ऊंट। क्या गया? ऊंट। ऊंट देखा सबने? कोई ऊंट पे बैठा? गुड। लेकिन कभी आपके ऊपर ऊंट बैठा? इस कहानी में बैठेगा। इस कहानी में बैठ सकता है, क्योंकि कहानी है ना, कल्पना है। ठीक है, ठीक है। तो आगे क्या? तो अब आप देखो, अब यहाँ पे ऊंट का भाव ताव सासों कर रहा है। कितने में खरीदेगा ऊंट? 2। उसे गर्मी और प्यास की कोई चिंता नहीं। सासों 4 तरबूज के बदले ऊंट ले लेता है और उसको लगता है कि प्रेमिका के लिए 2 तरबूज पर्याप्त है। मेरे पास अब भी 2 तरबूज है, इतने पर्याप्त होने चाहिए, वो सोचता है। अब देखो भाई, अब गाय भी है उसके पास और ऊंट भी है। अब ये दोनों कैसे जाएंगे? गाय को ऊपर कौन रखेगा, किसके ऊपर बैठेगा कैसे? ऊंट के ऊपर गाय और ऊंट के ऊपर। ये देखो गाय को चढ़ा रहा है ऊंट के ऊपर। क्या कर रहा है? ये चढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर चढ़ाएगा, फिर गाय के ऊपर कौन चढ़ेगा? सासों। और उसके ऊपर तरबूज। सब ठीक है। सासों फिर अपने प्यार के बारे में सोचता है। जब वह मेरे लिए तरबूज देखेगी, खुशी से चहक उठेगी। वह अपने आप से कहता है, सासों को पक्का है लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं, मतलब 2 तरबूज में भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ये बैठ गए सब, है ना? ठीक है, ये बैठ गए। ठंडा नहीं हुआ। अब बहुत दिक्कत है आगे चल के। लेकिन ऊंट जो सधी चाल से बढ़ रहा था, वो थकने लगा है। हालांकि वह भारी वजन ढोने और रेगिस्तान में चलने में माहिर है, फिर भी ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही है। वह भी आखिरी दम क्या होता है, रुक जाता है। ये देखो, इसके लिए सही शब्द क्या बोलेंगे? क्या हो गया? ढेर हो गया। पसर गया। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एप्रोप्रिएट वही डिफाइन करते हैं चीजों को। तो पसर गया। अब भाई ये पसर गया। संयोग से प्रेमी हमेशा भाग्यशाली होते हैं। सासों को तभी एक बूढ़ा कमजोर हाथी दिखता है। वह एक तरबूज में, उसको बूढ़ा है इसलिए कितने में मिल जाता है? एक तरबूज में खरीदता है। मेरे पास अब भी एक तरबूज है, ये एक छोटा उपहार है, लेकिन उसको लगता है कि तब भी एक तरबूज कैसा है, पर्याप्त है। और अब अगला क्या होता है, ये देखो, हाथी सूंड से पकड़ पकड़ के अपने ऊपर। अब हाथी के ऊपर कौन है? ऊंट के ऊपर गाय, के ऊपर सासों, सासों के ऊपर तरबूज, तरबूज के ऊपर हवा। आसमान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे तरबूज के ऊपर एक उम्मीद है। अब ये सब सभी दामोदर भाई ना उम्मीद नहीं होगी। तो बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये सब चढ़ रहे हैं ना, हाँ, लाइन। वह हाथी पर ये सब, जैसा मैंने कहा, बैठा लेता है और सासों फिर से सपने में खो जाता है कि जब उसकी नजरें प्रेमिका की सुंदर तरबूज पर पड़ेंगी तो वो मेरी हो जाएगी। सासों को पता है लड़कियां कोमल होती हैं। बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये सब चढ़ के जा रहे हैं हाथी पे। ये सब है ना? ठीक है।
सासों अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। अब क्या होगा आगे बताइए। लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं? तो मैंने आपको असल में एक गलती कर दी है। मैंने आपको अंत वाला चित्र दिखा दिया, वो साथ में बैठ के तरबूज खा रहे हैं। इससे आप कुछ अंदाजा ऐसे लगता है लगा दिया, और वो अंदाजा पता नहीं कितना सही या मैंने जानबूझ के तो गलती नहीं की। कल्पना भी तो हो सकती है ऐसे। ठीक। सासों अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, पर सूरज तो आग बरसा रहा है और वजन इतना है कि हाथी भी अचानक क्या होता है, गिर पड़ता है। ढेर ये गिर गया। तो ये भाई समझो, चित्त बोलो या पट्ट, मगर हो गया। ठीक है। अब ये भाई देखो, अब क्या होगा। अब बड़ी दिक्कत को उठाए। सासों उन्हें कैसे छोड़ सकता है जिन्होंने उसे इतनी दूर तक लाने में मदद की। तो अब वो क्या करेगा, वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर सब लोगों को अपनी पीठ पर लाद लेता है। ये देखो, सासों के ऊपर हाथी, ये सबको भाई मतलब पूरी ताकत करके और सबको क्या कर लिया। अब क्या होगा, नींद भूल जाएगी। सांसों की सांस रुक जाएगी। सासों ने अपने जीवन में इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं की है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह बहुत प्यासा है और अब खुद को नहीं रोक सकता, और वो क्या करता है, सबको उतारता है और नीचे बैठ जाता है और वो आखिरी तरबूज खा जाता है। अब देखो जरा, अब बड़ी समस्या हो गई। अब गिफ्ट क्या देगा, क्या होगा उनका। सारे जानवर बच्चे यही देखेंगे। आप ये बोल रहे हैं ना कि सारे जानवर उसको सौंप। और कोई आइडिया हो सकता है इसका। मैं खुद ही गिफ्ट हूँ इसके लिए। खुद को बेच के नहीं, खुद लेकिन वहाँ पे तरबूज है नहीं ना, तरबूज तो यहाँ मिलते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अब लड़की समझदार होगी, वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया, उसमें भी मतलब जब वो अपनी मेहनत की कहानी बताएगा तो प्रभावित हो जाएगा। आपको किसी ने बताई क्या और आप फिर प्रभावित हो जाएंगे? नहीं नहीं, मेहनत की कहानी से प्रभावित नहीं। चलो अब देखो, गाय, ऊंट और हाथी, देखना आखिरी तरबूज को जब वो खा रहा था तो गाय और ऊंट और हाथी उसको आश्चर्य से आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि अकेले अकेले क्या कर लिया तरबूज। परेशान तो सब थे, लेकिन तरबूज कौन खा रहा है, क्या वे उसके साथ इतनी दूर यूं ही आए थे। ये इनके बीच की बातचीत चल रही, मतलब वो सब देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, और ये अपना क्या कर रहा है तरबूज। ये देखो आप कितने आराम से खा रहे हैं। मतलब कभी आप थक गए हो तो ऐसे ही खाते हो, पैर पसार के। अब देखो भाई है, अब ये सब देखो, ये देख रहे हैं और देखने के बाद वो दूर, मतलब उसकी पीठ है इन जानवरों की तरफ और उस तरफ वो कुछ कर रहा है। अब जब सासों अपनी प्यास बुझा चुका है, वह अच्छा महसूस कर रहा है। तरबूज खत्म हो गया है तो ऐसा ही सही, वह एक नई तरकीब भिड़ाएगा। जल्द ही सारे जानवर उसको एक कोने में कुछ करते हुए देख रहे हैं। मतलब खा पी लिया, सब कर लिया, लेकिन कुछ वो कर रहा है। वह कुछ कर रहा है पक्के तौर पर। ये जानवर सारे सोच रहे हैं ये कुछ कर रहा है पक्के तौर पर। सारे जानवरों में कौतूहल है। जब कौतूहल होता है तो आप कैसे देखते हो, एक्सप्रेशन दीजिए। कई लोग तो शुरू से देख रहे हैं। ठीक है, तो उनको इतना हमेशा नहीं देखना है। थोड़ी देर बाद सासों अपनी, अब देखो जानवरों को पता नहीं कि उसने क्या कर लिया, क्या कर लिया होगा उसने। उस तरफ देख के क्या कर रहा होगा, आप अंदाज लगाओ। बीज पूरा होगा। तरबूज के जो बीज थे बो रहा है। अच्छा, बो रहा है जमीन में, तो उससे क्या, उसका सलूशन तो होगा नहीं मेरे ख्याल से।
भविष्य की प्रार्थना है ना। चलो अपन देखते हैं आगे। थोड़ी देर बाद सासू अपनी प्रेमिका के घर का दरवाजा उसने कुछ कर लिया है। अब घर का प्रेमिका का दरवाजा क्या कर रहा है, खड़ा रहा है। वह विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो बिल्कुल आमने सामने सासू एक भी शब्द नहीं बोल पाता। ऐसे आपके साथ हुआ कि आप होता एक है। भी शब्द नहीं बोल पाते? कई बार हम तो आपको देख के निशब्द हैं। तो वो एक भी शब्द नहीं बोल सकता। अब देखो ये दरवाजा खटखटाया, प्रेमिका देखो थोड़ा सा दरवाजा खुला, ऐसे ही देखती हैं प्रेमिका। ये ऐसे देखती है ना। अब जब ये देखो देख रही, अब क्या होने वाला, अब कुछ खास होने वाला है। वह बस अपना उपहार उसे थमा देता है। क्या थमाया, देखो यह एक गजब की माला है, तरबूजों के बीजों से बनी माला। सो क्रिएटिव। सासो जानता है लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। वह खुशी से झूमकर माला अपने गले में डाल देती है और फिर सासो को देती है सबसे खूबसूरत उपहार, और वो गले से लग जाती है। सासो शर्म के मारे लाल हो जाता है। यह देखकर उसकी प्रेमिका खिलखिलाती है। लड़कियां जानती हैं लड़के शर्मीले होते हैं। और फिर लास्ट में ये दोनों मिले, ये मिलने का है। और मिलने के बाद कुछ नहीं होता है, लास्ट में तरबूज खाते हैं ये। और लास्ट में दोनों मिलके तरबूज खाने उसके घर गए। प्रेमिका अब किसके घर गई, सासू के। और वहां जाके दोनों क्या खाने लगे, तरबूज। सो थैंक यू सो मच।